स्वागत है दोस्तों। आज हम जानेंगे कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित जो भी सूत्र मैंने बताए थे, इससे पहले वाले वीडियो के अंदर मैंने आपको सभी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित जितने भी सूत्र थे, टोटल 15 सूत्र आपको विस्तारित रूप से एक एक को मैंने समझाया था। और वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखना, ताकि आपको आगे वाला वीडियो है वो अच्छे ढंग से समझ में आ सके। सबसे पहला जो सूत्र अपन ने देखा था वो है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल किस ढंग से निकाला जाता है उससे संबंधित मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। उस एग्जाम्पल के द्वारा अपन समझेंगे कि पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते कैसे हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको मैं बताता हूँ। एग्जाम्पल लिया मैंने कि एक घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 20 मीटर, 10 मीटर और 15 मीटर है। आपके 10th के अंदर अगर बात करें सवालों की, तो आपको सिंपल से प्रश्न न दे के थोड़ा बहुत घुमा के प्रश्न मिलेगा बोर्ड के अंदर, परंतु पहले आपको एक साधारण से पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने आने चाहिए, तभी आप उन प्रश्नों को भी समझ पाएंगे। तो सबसे पहले अपन एक एक करके सभी सूत्रों का जो साधारण सवाल होता है वो समझेंगे, उसके बाद में टफ जो सवाल है जो बोर्ड में आएंगे उनको समझेंगे। तो ये मैंने एग्जांपल लिया, उसके अंदर सिंपल सा एक घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। और यदि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः दे रखी है 20 मीटर, 10 मीटर और 15 मीटर। आपको लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे दी, आप घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे वो देखना है आपको। सबसे पहले मैं इसको चित्र के द्वारा आपको थोड़ा समझाता हूँ कि घनाभ होता कैसे है। वैसे अपन ने पहले वाले वीडियो के अंदर समझा था। देखिए घनाभ की जो आकृति है वो इस ढंग से होती है। ये घनाभ जिस प्रकार से साधारण जो ईंट होती है, आपने देखा होगा घर को बनाने के लिए जो ईंट का इस्तेमाल करते हैं, वो ईंट बिल्कुल घनाभ के जैसी होती है और इस टाइप की दिखती है। और यदि मैं आपको बताना चाहूँ तो ये इरेजर है। इस इरेजर को भी आप देख सकते हैं जो बिल्कुल घनाभ की आकृति का है, जिसके अंदर ये लंबाई है, ये चौड़ाई हो गई और ये हो गई ऊंचाई। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई यहाँ मैं लिख लेता हूँ। लंबाई है 20 मीटर। क्रमशः का मतलब भी आपको समझना है, यदि पता नहीं है तो मैं बता दूं। क्रमशः का अर्थ होता है सबसे पहला, जैसे लंबाई है तो लंबाई 20 मीटर होगी, चौड़ाई 10 मीटर होगी और ऊंचाई है वो 15 मीटर, यानी कंटिन्यू। छोटी बातें हैं परंतु बहुत जनों को कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैं आपको हर बात क्लियर करता चलूंगा। अब देखिए लंबाई है वो 20 मीटर है, तो यहाँ लिख लेते हैं 20 मीटर। चौड़ाई चौड़ाई है वो कितनी है 10 मीटर, तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं 10 मीटर। और ऊंचाई है वो 15 मीटर है, तो ये लिख लिया 15 मीटर। लंबाई आ गई, चौड़ाई आ गई, ऊंचाई आ गई। यानी कि अगर आप सूत्र की बात करें तो सूत्र में आपने एल, बी और एच के रूप में पढ़ा है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। चलिए ये एल है, ये बी है और ये एच है। अब अपन निकालते हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। सीधा आपको सूत्र का इस्तेमाल करना है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। आपने याद कर लिया होगा अच्छे ढंग से। अब देखिए आपको यदि एल, बी, बी एच ये याद नहीं रहता है तो आप इस ढंग से हिंदी के रूप में भी याद कर सकते हैं। मैं भी वो भी लिख के बता देता हूँ आपको कि 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई, फिर प्लस वापस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, फिर प्लस वापस ऊंचाई इंटू लंबाई। ये सूत्र आपको हिंदी के रूप में भी याद कर सकते हैं और ऐसे याद रहता है तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। अब अपन सभी मान है वो रख लेते हैं। देखिए 2 है वो याद रखना है, आगे ब्रैकेट के बाहर 2 है। लंबाई कितनी है 20 मीटर, तो यहाँ लंबाई की जगह लिख लेता हूँ मैं 20। फिर इंटू चौड़ाई, चौड़ाई है वो 10 मीटर है, तो यहाँ लिख लेते हैं 10 मीटर। फिर प्लस चौड़ाई 10 मीटर है, यहाँ लिख लिया 10। फिर इंटू ऊंचाई है आपकी 15 मीटर, तो 15 लिख लेते हैं। फिर प्लस ऊंचाई 15 मीटर है इंटू लंबाई, तो लंबाई वापस आ गई 20 मीटर। अब आपको ये 2 ऐसे कैसे रखना है, लास्ट तक, लास्ट में गुणा करेंगे 2 का। आपको पहले अंदर वाली जो ब्रैकेट में जो भी संख्या उसको हल पहले करना है। तो देखिए 20 का गुणा 10 से करेंगे, यानी सबसे पहले गुणा करना है। यहाँ पे देखिए प्लस भी दिख रहा है और गुणा भी दिख रहा है, तो पहले काम होगा वो गुणा का होगा। बोर्ड मास जो रूल है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे।
तो ही आपके सही होगा। यदि आपने ऐसे कर दिया, जैसे 10 और 10 पहले जोड़ दिया और 20 कर दिया और फिर 20 का गुणा 20 से किया, तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना, पहले गुणा करते चलना है। यानी 20 का गुणा 10 से करो, कितना आ जाएगा? 20 का गुणा 10 से करेंगे तो आएगा 200। गुणा करके देख सकते हैं। ये जो प्लस है वैसे कैसे लिखना है। फिर देखिए 10 का गुणा 15 से करेंगे, तो 10 का गुणा 15 से करेंगे तो आएगा 150। फिर प्लस, ये आ गया प्लस, और फिर 15 का गुणा 20 से करना है तो आ जाएगा 300। ये आपको गुणा भी सीधा नहीं आता है तो आप रफ कॉपी में कर सकते हैं ऐसे, 15 × 20। जो शॉर्ट तरीका है वो भी आपको बता देता हूँ, जो गुणा करने का। देखिए 2 का गुणा इस 1 से करना था, 2 आ गए, और 0 1 और 2, ये 2 0 ऐसे के ऐसे लिखिए पीछे। इसी प्रकार जो 10 है और 15 है, तो 15 का गुणा 1 से कर दो, ये 15 आ गया और पीछे 0 ऐसा कैसा। ये शॉर्ट तरीका है गुणा करने का। फिर 15 का गुणा 2 से कर दो, 30 आ गए और पीछे एक 0, 300। तो जल्दी जल्दी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ऐसे गुणा करने की। अब देखिए 200, 300 और 150, इन सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 650। इन सबको जोड़ना है, 200, 150 और 300 जोड़ेंगे तो 650 आ जाएंगे। अब देखिए 2 बाहर है और ब्रैकेट के अंदर 650 है। इसका मतलब क्या है कि 2 का गुणा करना है 650 से। तो 2 का गुणा करेंगे 650। ब्रैकेट जब भी खोलते हैं तो आपको ध्यान रखना है गुणा का चिन्ह आता है। ब्रैकेट और बाहर वाली संख्या का मतलब यही है कि गुणा का सिंबल है। अब 2 × 650 करेंगे तो आ जाएगा आपके 1300। 1300। अब देखिए लास्ट में आपको निकालना क्या है? पष्टी क्षेत्रफल। तो हमेशा ध्यान रखना है आपको वर्ग इकाई लिखना पड़ेगा। वर्ग शब्द तो हमेशा ही आएगा। अब आपको देखना है कि जो मान है यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई किस में दे रखी है। एम का मतलब होता है मीटर। देखिए एम का अर्थ होगा मीटर। सी एम अगर लिखा हुआ है तो उसका अर्थ होता है सेंटीमीटर। तो अगर एम लिखा हुआ है तो आप हिंदी में लिखना चाहते हैं ऐसे लिख सकते हैं वर्ग मीटर। और इंग्लिश में अगर लिखना चाहते हैं ऐसे लिख सकते हैं मीटर के ऊपर घात 2, यानी इसको बोलेंगे वर्ग मीटर। तो ये तो है, अगर मीटर आता है तो वर्ग मीटर लिखना है, और यदि सेंटीमीटर आता है तो लिखना है वर्ग सेंटीमीटर। किलोमीटर आता है तो वर्ग किलोमीटर। और वर्ग शब्द नहीं भूलना है, क्योंकि आप क्षेत्रफल निकाल रहे हैं और क्षेत्रफल की जो इकाई होती है वो होती है वर्ग। तो ये है तरीका। साधारण सा घनाभ दे रखा हो और पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पूछा है तो सिंपल सा सूत्र लगाना और आपको गुणा भाग करके इजीली इसका उत्तर निकालना है। तो ये हो गया इसका आंसर।